सुनो, इसका जो यार आने वाला है बहुत ही चालाक है और मुझे लगता है कि वो अकेला नहीं आएगा। होशियार रहना तुम लोग, समझे? तो शायद उसी का फोन है। ये मेरा फोन है। हेलो, मैं यहाँ पैसे लेकर आ गया हूँ। बोलो कहाँ पे आना है? तुम्हारे पीछे एक टेम्पो है, उसके पास एक गेट है, वहां से अंदर आ जाओ। चलो रे। सुनो, सिर्फ अकेले आना। थोड़ी सी भी होशियारी दिखाने की कोशिश की तो अपनी लैला को नहीं देख पाओगे, समझे? तुम लोग यहीं पे रुके रहे। लैला का छेड़ा आ रहा है। खुश तो बहुत होगी ना तुम, लेकिन कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है। अब मैं चाहता हूं कि ये सबूत अभी सर तक पहुंचा दूं, क्योंकि मुझे मालूम है वहां मुझे कीमत और भी ज्यादा मिलेगी। आइए आइए निखिल बाबू। और ये नकाब कैसा? ऐसा भी क्या शर्माना निखिल बाबू। हम जानते हैं कि तुम तनु के होने वाले बच्चे के बाप। इसे सब कुछ पता है, ये तुम्हें भी जानता है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। देखो, होशियारी करने की कोशिश मत करो। तुम अच्छी तरह से जानते हो मैं किस सबूत के बारे में बात कर रहा हूँ। वही सबूत जो ये साबित करता है कि ये बच्चा मेरा है, अभी का नहीं। ये तो खुद ब खुद तोते की तरह बोलने लगा। बस अब इसका चेहरा रिकॉर्ड हो जाए तो बन गया पक्का सबूत। वैसे सच को साबित करने के लिए सबूत की जरूरत नहीं होती, सच तो सच होता है। अब मैं ये सबूत अभी सर तक पहुंचाने वाला हूं। पकड़ लो इसे। एक मिनट बेटा, एक मिनट। क्या ऊपर जाने की घाई है क्या? अपना हीरो तो मरने ही वाला है, तुम भी मरना चाहते हो क्या? ये ऐसी छिछोरी हरकत करेगा ये हम जानते थे, इसलिए पहले से ही हमने पुलिस को इन्फॉर्म करके रखा था। वो क्या है ना, अगर 5 मिनट में हम यहाँ से सही सलामत बाहर नहीं पहुंचे तो पुलिस अंदर आ जाएगी, और अगर उस वक्त तुम भाग रहे हो तो एनकाउंटर कर डालेंगे। टेररिस्ट समझ के। टेररिस्ट समझते हो ना? पुलिस की डायरी में टेररिस्ट। नहीं बॉस, जान देकर हमें कोई काम नहीं करना है। चलो रे। यही होता है जब तुम जैसे नौसीखिए फिल्में देखकर ऐसी हरकतें करते हो। अब चुपचाप मुझे सबूत दे दो, वरना तुम्हारा एनकाउंटर यही कर दूंगा। रॉनी? तो तुम थे वो ब्लैकमेलर? हाँ। पर तुम्हें ये कैसे पता कि मेरा और निखिल का? हाँ, तुम्हारे ही मुंह से सुना था। तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो किसी और का है। तो मैंने सोचा कि जाके प्रज्ञा दी को बता दूं, लेकिन मन में आया कि अगर सबूत के मेरी बात पे कोई भरोसा नहीं करेगा। इसका मतलब तुम्हारे पास सबूत नहीं है? नहीं, मुझे तो कॉन्सर्ट से पहले भी नहीं पता था कि तनु के पेट में जो बच्चा है वो है किसका। लेकिन अब अब इस मोबाइल के अंदर मैंने तुम्हारी सारी बातें रिकॉर्ड कर ली हैं। सारे सबूत हैं मेरे पास, और मैं ये जाकर अभी सर को दिखाने वाला हूं। बस इतना सा सबूत है? निखिल, निखिल, मुझे तो खोलो निखिल। जल्दी करो। अंदर क्या जा रहे हो? भाग ना पाए, पकड़ो उसको। ये मोबाइल मेरे पास में है ना,
तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, कुछ भी नहीं। और हाँ, लड़ने का इतना ही शौक है ना तो फिर आओ और ये फोन मुझसे देखो। कोई बीच में नहीं आएगा रे, समझा ना? लड़ने का बहुत शौक था ना तुझे? लड़! उन्हें यही कहीं होना चाहिए पूरा, ब्राउनी ने ये क्या? सबूत के लिए लड़। दुख वो बच तो नहीं क्या होगा ना? इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। अब किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। चलो तो चलते हैं यहाँ से। शुक्र है सो रहे हैं, जाग रहे होते तो पता नहीं क्या करते। किसी को नहीं छोड़ूंगा, सब मतलबी है, सब के सब। मुझे धोखा दिया, अब मैं किसी को मैं मौका नहीं दूंगा, छोड़ूंगा नहीं, कोई मौका नहीं दूंगा। अच्छा वो मैं देर से आई, वरना ये तो पूरे अटैक के मूड में थे। सब मतलब लेकिन अगर रात को इनकी नींद खुल गई और मुझ पर सोते हुए अटैक कर दिया तो मैं तो डिफेंस ही नहीं कर पाऊंगी।
कितनी सफाई से झूठ बोल दिया और सब कुछ सच लगे इसलिए पुलिस स्टेशन में रात बिता दी। ये जरूर उस निखिल का आइडिया होगा। तुम सॉरी मत बोलो अभी। गलती तुम्हारी नहीं है और नहीं मेरी गलती है। गलती तो उस किडनैपर की है। अभी मुझे लगता है किसी ने मुझे इसीलिए किडनैप किया क्योंकि तुम जो अनाउंसमेंट करने वाले थे ना स्टेज पे हमारी शादी के लिए, ताकि तुम वो अनाउंसमेंट नहीं कर पाओ। कहीं सबके पीछे तुम्हारा हाथ तो नहीं? मेरा हाथ? हाथ मतलब हाथ पैर सर, या सर के अंदर जो दिमाग है, कहीं उससे तो तुमने ये सब कुछ प्लान तो नहीं किया? तुम ही नहीं मेरे खिलाफ भड़का रही हो। एक तो मैं तुम्हारा फोन कॉल ही अभी। प्रज्ञा ने कुछ नहीं किया। इनफैक्ट प्रज्ञा ने तो मेरी हेल्प की है। हेल्प? हैप्पी होली, हैप्पी होली। प्लीज प्लीज आइए। वो चैनल वाले आए क्या? जी नहीं पता। प्रज्ञा जी कैसी हैं आप? हाय हाय। हैप्पी होली। हैप्पी होली मिस्टर राजीव। भाई हमारी होली तो तभी हैप्पी होगी जब ये इवेंट सक्सेसफुल होगा। और वैसे भी चैनल हेड होने के नाते जब तक मैं खुद ये सारा इंतजाम ना देख लूं, अब मेरा ये जो सर है वो दर्द होता रहेगा। आई टोटली अंडरस्टैंड सर। सर मैं इवेंट अरेंजमेंट्स का एक बेसिक आइडिया आपको दे देती हूँ। यहाँ से सीधे जाएंगे तो इवेंट का मेन एरिया है जहाँ हम लोगों को वेलकम करेंगे। फिर लेफ्ट पर स्टेज है जहाँ परफॉर्मेंसेस होंगी, वहीं सिटिंग अरेंजमेंट्स भी हैं। वहाँ से थोड़ा दूर हमने राइट पे रखा है फूड एंड ड्रिंक्स का अरेंजमेंट, ताकि दोनों मर्ज ना हो। और जैसा कि आप देख सकते हैं हमने हर जगह कैमरास प्लेस किए हुए हैं ताकि आपका इवेंट हर एंगल से कवर हो सके और आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा बने। नो डाउट, आपसे अच्छा ऑर्गेनाइजर तो कोई हो ही नहीं सकता। तो वैसे भी बैक टू बैक आपने दो इतने बड़े इवेंट होस्ट किए हैं। सर मैं तो बस कोशिश करती हूँ। जैसी कोशिश वैसा ही रिजल्ट। प्रज्ञा जी वो डांस परफॉर्मेंस की जो लिस्ट है वो मैं चेक कर सकता हूँ क्या? जी जी जरूर सर। पहले आप इवेंट खुद जाकर देख लीजिए, सर को दिखा दो, मैं लिस्ट लेकर आती हूँ। थैंक यू। क्या हुआ दादी? ये सब क्या है बेटा? क्या है मतलब? मतलब एक दिन पहले तूने इतना बड़ा म्यूजिक कंसर्ट रखा था तनु और उसके बॉयफ्रेंड को पकड़ने के लिए। अब जो पता चल ही गया है कि निखिल ही उसका बॉयफ्रेंड है, तो फिर ये इतना बड़ा होली का उत्सव रखने की क्या जरूरत है बेटा? ये तो बिल्कुल टाइम वेस्ट कर रही है तू। इससे तो अच्छा होता ना कि तू तनु और निखिल के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए कुछ करती। उसी के लिए तो ये सब कर रही हूँ दादी। निखिल और तनु को एक साथ पकड़ना जरूरी है। उसके लिए निखिल और तनु को एक साथ इनके सामने लाना होगा। अब बेवजह निखिल को घर तो बुला नहीं सकते, इसलिए मैंने ये इवेंट रखा है। क्योंकि वो खुद एक स्पॉन्सर है तो उसे आना ही पड़ेगा। और वैसे भी उन दोनों को इस वक्त यही लगता है ना कि उसने अपने खिलाफ सारे सबूत मिटा दिए, तो वो भी ज्यादा अलर्ट नहीं होंगे। उन्हें कोई आइडिया ही नहीं होगा कि हमने यहाँ उनके खिलाफ कोई चाल बिछा रखा है। प्रज्ञा तू करेगी कैसे? आज मैं तनु की सच्चाई खुद उसके मुंह से बाहर निकलवाऊंगी। वो कैसे? मेरे साथ आइए, मैं बताती हूँ। चल चल। सॉरी 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 सॉरी। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? तुम पीछे क्यों देख रहे हो? क्या हुआ रचना? वो क्या? रचना क्या हुआ पुत्र? क्या हुआ? तू इतनी डरी सी क्यों है? ताकि देखो ना, कुछ बोल ही नहीं रही है। क्या हुआ रचना? अरे क्या हुआ? बोलना। वो वहाँ पे दादी, वो जगह बहुत गड़बड़ है, वहाँ पे कुछ भी ठीक नहीं है। उधर? अरे बाप रे! अरे वहाँ क्यों गई थी? पता नहीं तुझे? लोगों से सुना नहीं? अरे वो जगह, वहाँ तो आत्माएं भटक रही हैं।
वहाँ एक्सीडेंट हो चुके हैं, बहुत बहुत ध्यान है। क्या कह रही हैं दादी आप? अरे हाँ बेटा, अब इतने लोग बोलेंगे तो झूठ थोड़ी ना बोलेंगे, मानना तो पड़ता ही है ना। मेरी बच्ची, तू उधर अभी बिल्कुल नहीं जाना। चल गई देखी हुई, अरे देखना भी नहीं उधर, हाँ इधर ही देखना। चल बेटा, मैं तेरे को पानी पिलाती हूँ, सब ठीक हो जाएगा। बेटा आजा आजा आजा। अभी तो सामने भी नहीं आया हूं तब इतना डर गई, और जब सामने आऊंगा ना और भी मजा आएगा। आप कह रही थी कि अभी आने वाला है, तो कहाँ रह गया? ये नए लोगों कैसे इम्पेशेंट हो रहे हैं? अब हम इन लोगों को ज्यादा देर होल्ड भी तो नहीं करा सकते, उसको यहाँ पे आना जरूरी है। पूरब, मैंने उन्हें यहाँ आने के लिए बहुत उकसाया, और जिस तरीके से मैंने उनसे बात की थी ना, आई एम श्योर उन्होंने मेरी हर बात को चैलेंज समझा होगा। पता नहीं फिर भी अभी तक क्यों नहीं आए वो यहाँ। तब आएंगे भाभी। इन लोगों का क्या करें? कैसे संभालें? ये कौन आ गया और ये प्रज्ञा के पास क्यों जा रहा है? क्या है ये सब? तुम लोग क्या कर रहे हो? लगता है तुम लोगों ने शोले नहीं देखे। देखिए मैंने। अरे रुको वहां पर। गब्बर पता है? हाँ? जहाँ होली होती है गब्बर वहां पहुंच जाता है। कोई बच के ना जा पाए, घेर ले सबको। जाने जाने। यस पापा। अरे गिव मी गन। ले पापा। चल पैसे निकाल वरना 6 के 6 डाल दूंगा तेरे सर में। कर क्या रहे हो तुम्हें पता है पुलिस आ सकती, कभी भी आप पुलिस आ सकती। ओए मैडम,
पुलिस उस जमाने की हो या इस जमाने की, हमेशा लेट पहुंचती है। जी निकाल माल वरना दूंगा। लेकिन अभी मिला नहीं ना, शो खत्म होने के बाद मिलेगा। शो खत्म होने के बाद मिलेगा? शो के बाद मिलते तो अब मैं आ गया, शो खत्म अब मिलेंगे। पैसा निकाल। सर क्या करें आप सब? क्या बे? क्या इसी से पेमेंट होता है? दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? मैं यहाँ पर माल लेने आऊँ, EMI नहीं। निकल वरना ठोक दूंगा तेरे को। लेकिन इतनी पेमेंट तो किसी के पास नहीं है। अब गब्बर सिंह आया है तो कुछ देख के जाए। चलना, लव स्टोरी के पहले वापस जा। पता है तुम जो हो ना, मुझे बसंती की याद दिला। अब तुम आई गई हो तो कैसे है? तेवर है, कला है। चलो देखते, नाचो। क्या? मैं नहीं नाचती। अरे ऐसे कैसे नहीं नाचती? ओए फौजी नंबर 2, कम टू रेस्क्यू। दीप देखो और कोई ऑप्शन तो है नहीं, आप मान लीजिए इसकी बात। जब तुम कर लीजिए ना। आता है, फुटेज ले ली तुमने। अब 3 तक गिनूंगा, 3 के अंदर तुम नहीं नाची ना तो डाल दूंगा खोपड़ी के अंदर। जी टिक 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 1 टिक 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 2 3। अब क्या फायदा मैडम जी, मौका खो चुकी हो तुम। टाइम खत्म, इंसान खत्म। ये तो बस ट्रेलर था, असली पिक्चर तो अभी बाकी है। काम डाउन तनु, रिलैक्स। तू जानती है कि निखिल भी यहीं का ही है, तू डर मत। निखिल, 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 तुम यहाँ पर हो। मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते इस हवेली की पूरी ट्रिप ले चुकी हूँ। तुम ना मुझे हार्ट अटैक दिलवा के ही रहोगे। और अब ये मत कहना कि ये हवेली तुम्हें डरावनी नहीं लगती।
तुम कुछ बोलते नहीं हो। बोलो कि हवेली। वो रोनी का भूत ही था, मरने के बाद मुझसे बदला लेने आया है। आज मुझे कोई नहीं बचा सकता। तनु, तनु क्या हो? तनु, तुम ठीक हो? क्या हो? निखिल, निखिल, रोनी, रोनी। हंस तो ऐसे रही है जैसे कोई किला फतेह कर लिया। अरे जो प्लान तूने बनाया था उसका भी कुछ हुआ कि नहीं? इसीलिए तो हंस रही हूँ दादी। पूरब का मैसेज आया था, वो बता रहा था कि कैसे उसने, रोनी और रचना ने मिलकर तनु को इतना डराया, वो तो बेहोश ही हो गई। तनु को वाकई लग रहा है कि रोनी का भूत उससे बदला लेने की कोशिश कर रहा है। दादी मैं बता रही हूँ, मुझे लग रहा है ये तनु आज ही सारा सच बोल देगी कि उसने रोनी को मारा और फिर उसे पता नहीं पड़ेगा कि क्यों मारा। वो तो सब ठीक है, पर अभी का सोचा? याद है ना, अभी ने तनु को प्रॉमिस किया है कि आज ही वो सारा सच बता देगा और बता देगा कि वो तनु से प्यार करता है, उसी से शादी करना चाहता है। कैसे गले लगा लगा के उसको जन्म जन्म के रिश्ते बना रहा था, उसे तो देखा भी नहीं जा रहा था। अभी थोड़ी देर पहले मुझे ये लग रहा था कि अभी भी उसके दिल में तेरे लिए कुछ है, पर फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ये मेरा भ्रम है। दादी आप क्यों फिक्र कर रही हैं? ये सब ना वो सिर्फ मुझे चिढ़ाने के लिए कर रहे हैं। उनके मन में जो मेरे लिए फीलिंग्स है ना दादी, वो कभी खत्म नहीं हो सकती। आप बिना किसी वजह के ही परेशान हो रही हैं। और नहीं, वजह है, और वजह है वो तनु। ये बहुत चंट है, बहुत चंट। तुझे अपने प्यार पे भरोसा है ना, और तनु पे कभी भरोसा मत करना। वो एक मौका नहीं छोड़ती उसको लट्टू बनाने के लिए। और मुझे तो डर लग रहा है कि जिस तरह उसने रोनी के साथ किया ना, अभी को पाने के लिए वो तेरे साथ में ऐसा करे। और बेटा तूने देखा है ना, अभी हर बात पे तनु की साइड देता है। कंसर्ट वाले दिन याद है ना, कैसे उसी के साथ जाने की जिद कर रहा था। उस बच्चे को लेकर जो उसने जिम्मेदारी ले ली है ना, उसी जिम्मेदारी ने उसको तनु के साथ बांध के रखा हुआ। कहीं ऐसा ना हो कि तू मुझे दिलासे ही देती रहे और वो किसी दिन तनु को ही अपना ले। दादी ये तो आप भी जानती है ना कि वो तनु से सिर्फ उस बच्चे की वजह से जुड़े हुए हैं। और फिर ये तो अच्छी बात है ना, ये सब तो आपके ही दिए हुए संस्कार। जिस दिन उन्हें पता चलेगा ना कि वो बच्चा उनका नहीं, तो तनु को छोड़ दे। जानती हूँ, पर तूने इसका दूसरा पहलू भी सोचा है? सच जानने के बाद वो अपने दिल से तनु को तो निकाल ही देगा, पर इस बात का उसके मन पे क्या असर होगा, इसके बारे में तूने सोचा है? और पुत्र वो टूट जाएगा, उसका प्यार पे से भरोसा ही उठ जाएगा, क्योंकि उसके अपने उसको पहले ही धोखा दे चुके हैं। अब तनु भी उसको धोखा देगी तो वो किसी रिश्ते पर भरोसा नहीं करेगा। जो भी उससे प्यार से बोलेगा, प्यार से बात करेगा, वो उसको शक की नजरों से देखेगा और वो सोचेगा कि ये भी आगे चल के मुझे धोखा ही देने वाला है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।